नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं आयुर्वेद की एक सबसे दिव्य अनुभूति औषधि को लेकर, जिसको आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। इसका नाम गिलोय है। तो इसके जो पत्ते हैं वो आप जो देख रहे हैं पान के आकार के होते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने इस समय मौजूद है गिलोय का पौधा, जिसके अन्य नामों में गड़ो, गिलोय, गुडची, अमृतवल्ली, गुड़बेल ये भी शामिल हैं। तो इसके पौधे पान के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं और यह एक बेल रूपी पौधा होता है। तो यह बेल नुमा पौधा किसी दूसरे पौधे का सहारा पाके उसमें आसानी से लिपट के ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो यह गिलोय का पौधा यहाँ पे इस नीम के पौधे में लिपटा हुआ है। अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पे भी आपको वो दिख रहा होगा। तो ये नीम का पेड़ है और उसमें ये गिलोय लिपटी हुई है। और आयुर्वेद के अनुसार ये मानते हैं कि अगर नीम के पौधे में लिपटी हुई गिलोय आपको मिल जाए तो वह बेहद ख़ास होती है। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये गिलोय की काफ़ी मोटी बेल मौजूद है, लगभग मेरे अंगूठे की मोटाई के साइज़ की। तो इस तरह की गिलोय ही सबसे अच्छी होती है, मोटी धूसर बेल। और ये कहा जाता है कि इस तरीके की बेल में अमृत रस जो पृथ्वी में गिरा वो संचित हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो आप इसका ये स्टेम देख रहे हैं, तना, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार में करीब 11 सेंटीमीटर का तना पर्याप्त होता है उन लोगों के लिए जिनको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड हो गया है। तो अगर हम आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद में गिलोय के सामने कोई भी औषधि ऐसी नहीं जो टिक पाए। यह आयुर्वेद की सबसे खास, उम्दा, ज़बरदस्त औषधियों में से एक है, या ये कहें यह बेस्ट औषधि आयुर्वेद में। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह नीम गिलोय है। तो इसका जैसा दूसरा एक नाम होता है अमृता, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अमृत के समान ही अमर है। तो इस कारण से ये न खुद मरती है और ना ही किसी व्यक्ति को रोगों के कारण मरने देती है। तो अगर इसके उपयोग की बात करें तो यह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इम्यूनिटी बूस्टर है। साथ ही यह ज्वरनाशी और आँखों को आराम देने वाला पौधा है। आयुर्वेद में इसको त्रिदोष शामक माना गया है, मतलब ये तीनों दोषों को नष्ट करता है। तो कई बार जब वैद्य यह नहीं जान पाते कि मरीज को कौन सी बीमारी हुई है तो वो इसी गिलोय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि इसके प्रयोग से कोई भी जो रोग होगा वो सही हो सकता है। तो इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पीलिया, किडनी, हृदय की बीमारियां या कई असाध्य बीमारियों में भी किया जाता है। अंग्रेजी में इसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसके बारे में अगर वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आप ये जान लें कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें गिलोय का उपयोग नहीं होता है। तो अंत में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो समुद्र मंथन और समुद्र मंथन के दौरान उससे निकले अमृत घड़े से जुड़ा हुआ है, जो अमृत कलश निकला था। तो उसके बारे में यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में बताया नहीं जा सकता। तो अगर आप सुनना चाहते हैं वो कहानी तो कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकें। धन्यवाद।